दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी यात्रा, शोभा यात्रा में जो सिर्फ प्रयागराज में होती है और प्रयागराज के अलावा कहीं नहीं होती। ये यात्रा, शोभा यात्रा है रावण की। रावण की शोभा यात्रा सिर्फ प्रयागराज में होती है। वो इसलिए होती है कि प्रयागराज रावण का ननिहाल है और यहाँ पास भरद्वाज मुनि हैं। भरद्वाज मुनि उनके नाना हैं। इस तरह ये ननिहाल हुआ रावण का, इसलिए यहाँ पास रावण को जलाया भी नहीं जाता और यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाती है भरद्वाज मुनि आश्रम से और पूरे प्रयागराज को इधर से घूमते हुए ये राम वाटिका पर समाप्त होती है। आइए चलिए चलते हैं और शोभा यात्रा को देखते हैं। रावण को जलाने की हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, क्योंकि ये कटरा जो रामलीला कमेटी और ये भरद्वाज मुनि आश्रम का जो क्षेत्र है ये उनका ननिहाल क्षेत्र है और नाती का कैसे हम जलाएंगे आप बताइए। तो वो हमारी परंपरा में नहीं है। दोस्तों, ये देखिए भरद्वाज मुनि का यही आश्रम है जहाँ से शोभा यात्रा निकाली जानी है। देखिए कितना ही भव्य मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितने लोग शोभा यात्रा देखने के लिए यहाँ पास आए हैं, इंतजार कर रहे हैं शोभा यात्रा के लिए। आप देखिए ये सजा हुआ है, ये दृश्य आपके सामने है। ये सारी भीड़ रावण की शोभा यात्रा देखने के लिए आई हुई है। ये देखिए कितनी सजावट है और कितने लोग इंतजार कर रहे हैं शोभा यात्रा की। आइए हम भी चलते हैं और रावण की शोभा यात्रा देखते हैं, उसमें शामिल होते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग महाराजा रावण की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो पूरे देश में कहीं महाराजा रावण की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती। हम लोग बड़े धूमधाम से, हमारा नागपुर से बैंड बाजा और सतना से बैंड और हाथी घोड़ा और बैनर, काफी चीज है जो महाराजा रावण के लिए हम लोग एक और अच्छा प्रयास करते हैं कि जितना अच्छा सोचा, क्योंकि ये भरद्वाज मुनि आश्रम उनका ननिहाल था, इसलिए हम धूमधाम से महाराजा रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। हमारे प्रयागराज का एक सम्मानित नाती के रूप में महर्षि भरद्वाज जी का माना जाता है और रावण में बहुत सारे अवगुण होने के साथ साथ एक चरित्र का गुण था कि उसने माता सीता का अपहरण तो किया लेकिन उनको अपने महल में नहीं ले गया, उनको अशोक वाटिका में रखा और उनके चरित्र पर कहीं कोई दाग नहीं लगने पाया। रावण नहीं, श्राप के कारण नहीं था, रावण का एक चरित्र था। रावण ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया, क्योंकि सीता स्वयंवर में जब कहा गया कि रावण तेरी लंका जल रही है और उसको भागना पड़ा, तो वो एक प्रतिशोध था जो उसने लिया। और रावण हमारे इलाहाबाद में इसलिए भी पूज्य है क्योंकि उसका ननिहाल यहाँ पर है और हम रावण को बुरे, तो उसके अंदर बुराइयां तो थी लेकिन उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उनको भी, वो विद्वान था, परम विद्वान था। लक्ष्मण जी उससे ज्ञान लेने गए, जब वो उसके सर के पास खड़े हुए तो उसने बोला ही नहीं। जब वो पैर के पास खड़े हुए, भगवान राम ने कहा कि तुम कहाँ खड़े थे? लक्ष्मण जी ने कहा सर के पास खड़े थे। कहें ज्ञानी आदमी से ज्ञान लेने के लिए उसके पैर के पास जाना पड़ता है। और जब लक्ष्मण जी चरण के पास गए तो रावण ने उनको ज्ञान दिया। रावण परम पराक्रमी और बहुत अच्छा चरित्र वाला भी कहा जा सकता है। उसने माता सीता का अपहरण किया, ये बहुत बड़ा अपराध था उसका,
लेकिन उसके पीछे उसकी मंशा ये थी कि प्रभु के हाथों उसका मोक्ष भी हो जाएगा, और इसलिए रावण ने माता सीता को अपहरित किया। हम लोग रावण के इसी अच्छे कर्मों के लिए उसकी शोभा यात्रा निकालते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, बैंड होता है, बाजा होता है। हमारे समाज के, हमारे शहर के, हमारे कटरा के सारे व्यापारी, सारे भक्तजन आते हैं, उस शोभा यात्रा में निकलते हैं। नहीं, रावण को चूंकि यहाँ का वो था, मानदान था, इसलिए उसको हम जलाते नहीं हैं, इलाहाबाद में जलाते नहीं हैं। ये यहाँ से चलेगा आनंद भवन, आनंद भवन से कन्नरगंज चौराहा, थाना वाला चौराहा, फिर विश्वविद्यालय चौराहा, कटरा नेत्राम चौराहा से दाहिने टर्न लेगा, लक्ष्मी चौराहा, वहाँ से बाएं टर्न लेगा कचहरी, और कचहरी रोड पोस्ट ऑफिस होते हुए पुनः नेत्राम चौराहा आएगा और फिर मनमोहन पार्क की ओर चला जाएगा। वहाँ से फिर हम बाएं टर्न लेंगे कटरा रामलीला कमेटी परेड मैदान पर विश्राम, अगले वर्ष के लिए विश्राम करें।
नहीं आता मैंने